ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 35। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्निति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पंथ की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। ये धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता। जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए ये फैशन बन गई है। वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। ये इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषयी जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की परिधि से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह जीवन के त्रिविध त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तवन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते। क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक दयालु हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते। उपयुक्त में से सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से ये प्रसंग बता रहे हैं, महारानी कुंती की प्रार्थना।
महारानी कुंती ने पीछे के 3 श्लोकों में भगवान के अवतरण के कई कारण दिए हैं, कई कारण बताए उन्होंने। जैसा कि पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जब ये संसार बाहर से बोझिल हो गया तो आपके पुत्र ब्रह्मा की प्रार्थना से आप यहाँ प्रकट हुए। दूसरा कारण बताया कि संसार के कष्टों का शमन करने के लिए आप प्रकट हुए। अब यहाँ पर जो है मूल कारण बता रही है। वैसे सभी कारण सही हैं, लेकिन ये कारण जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में कहा कि तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, नवदा भक्ति को, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो भगवान यहाँ प्रकट क्यों होते हैं? संभवामी युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए, हमें धर्म के विषय में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और कैसे उन पे चलना है वो सिखाने के लिए स्वयं भक्त रूप में भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने पार्षदों को भेजते हैं। प्रभुपाद जी जैसे पार्षदों को भेजते हैं हमें सिखाने के लिए, स्वयं भी आते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि धर्म जो है, धर्म क्या है वास्तव में? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज जी बताते हैं यमदूतों से, जब यमदूत अजामिल को लाने में असफल हो जाते हैं तो वो जाते हैं यमराज जी के पास। वो जाकर कहते हैं कि हमने तो आपको ही सुप्रीम पर्सनैलिटी समझ रखा था, आपके ऊपर और कौन है? तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर क्या, सभी के ऊपर भगवान है, भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, वो परम भगवान है। और धर्म के नियम वही बनाते हैं, वो जो कहते हैं वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, उन्होंने जो कहा है वही धर्म है, उसके अतिरिक्त सब अधर्म है। क्योंकि हम धर्म के नियम नहीं बना सकते, हम धर्म नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कानून है, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, तो भारतवर्ष में भारतीय गवर्नमेंट कानून बनाती है, नियम बनाती है नागरिकों के लिए, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे रोड पे चलना है, कुछ भी करना हो उसके लिए क्या प्रोसेस है, सब कुछ। सुबह से शाम तक कितने नियम फॉलो करते हैं। तो क्या हम हमारे घर में कोई कानून बना सकते हैं कि हमारे यहाँ के चलो इस बार जो है ये 2 नियम हम बना लेते हैं, रेड लाइट पे, अब की बार रेड लाइट पे नहीं रुकना है, अब से हम ग्रीन लाइट पे रुकेंगे और रेड पे चलेंगे? क्या हम ऐसा नियम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम कोई छोटे से छोटा नियम हम नहीं बना सकते। उसकी उसका जो पावर है वो एकमात्र गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है। उसी तरह से धर्म के जो नियम हैं वो भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, कोई ऐसे नियम बना नहीं सकता। आजकल फैशन बन चुका है ऐसा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं फैशन चल रहा है, हर व्यक्ति अपना अपना अलग धर्म बना रहा है कि मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, और फॉलो भी करते हैं उसको। तो वो सब धर्म नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान जो बताते हैं, भगवान ने ऑलरेडी बता दिया है, भगवत गीता में सारे सिद्धांत दे दिए भगवान, वही धर्म है, उसका पालन होना चाहिए। उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो हम तथाकथित धार्मिक है, दिखावा कर रहे हैं धर्म का, धर्म ध्वजी, धर्म की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं और धर्म के बारे में पता कुछ नहीं। भगवत गीता को नहीं समझ रहे, भगवत गीता के सिद्धांतों को जो भगवान ने दिया है उनको नहीं समझ रहे, तो क्या धर्म का पालन कर रहे हैं? भागवतम में, भगवत गीता में जो धर्म के नियम हैं, जो सिद्धांत भगवान ने दिए हैं, उन सब के बारे में भागवतम में और डिटेलिंग है कि कैसे लोगों ने नियमों को पालन किया और उनके जीवन में क्या क्या हुआ। केस स्टडी, जिन्होंने भगवान के आदेशों का पालन किया और उसका परिणाम उन्होंने देखा, रियलाइज किया, वो सारी केस स्टडीज जो है वो शास्त्रों में दी गई है, स्पेशली भागवतम में।
तो कोई भी धर्म बना नहीं सकता है। भागवतम में दूसरे श्लोक में कहा गया है, धर्म प्रोच्चित केतवत्र, कि श्रीमद् भागवत में केतव धर्म, जितने भी केतव धर्म हैं, चिटिंग धर्म, तथाकथित धर्म, मैन मेड, जो हम जैसे लोगों के द्वारा बनाए गए, ये नियम बना दिया, वो नियम बना दिया, ये धर्म बना दिया, वो धर्म बना दिया, तो कहा गया इन सबको झाड़ू मार के हटा दिया गया है, क्लीन एकदम। एकमात्र भागवत धर्म जो सनातन धर्म है उसके बारे में बताया गया है। सनातन धर्म का अर्थ है आत्मा का धर्म। हम सब आत्मा है, हम सब शरीर नहीं है। सभी जितने भी जीव हैं वो जीव आत्मा है। जीव आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। उसकी ड्यूटी, उसका धर्म है भगवान की सेवा। और धर्म को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। जीवात्मा से उसका धर्म कभी अलग नहीं किया जा सकता। रूपा जी कई एग्जाम्पल देते थे, जैसे चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? धर्म का मतलब उस व्यक्ति का या उस वस्तु का विशिष्ट गुण, जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग कर दिया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो चीनी का विशिष्ट जो गुण है वो है मीठापन। मीठापन वो मीठापन उससे अलग कर दिया जाए तो उसको चीनी कौन कहेगा? उसका अस्तित्व खत्म। हम खाएंगे तो हम कहेंगे इसमें मीठी है ही नहीं, ये चीनी नहीं है, ये शुगर नहीं है, ये मिश्री नहीं है, या गुड़ नहीं है। अगर मीठापन नहीं है तो उसका अस्तित्व खत्म। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि उससे उसका धर्म या उसका विशेष गुण जो है वो अलग किया जा सके। इम्पॉसिबल है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? ताप और प्रकाश देना, ये अग्नि का धर्म है। क्या उससे अलग किया जा सकता है? और अलग कर लिया, ताप और प्रकाश हट जाए अग्नि में से, तो उसको अग्नि कौन कहेगा? आतप रहित सूर्य नहीं मानी। अगर सूर्य ताप और प्रकाश देना बंद कर दे, सूर्य को कौन नमस्कार करेगा? कोई नहीं करेगा। पहचानेंगे नहीं, उसको सूरज मानेंगे नहीं। तो वो इसका उसका विशिष्ट धर्म है, उसका विशिष्ट गुण है, उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल है। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा का जो धर्म है वो है सेवा करना। उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल है। आत्मा किसी भी शरीर में रहे, किसी भी योनि में रहे, सेवा जरूर करेगा। चाहे कुत्ते की योनि में हो, चाहे पक्षी की योनि में हो, पशु की योनि में हो, जलचर हो, थलचर हो, पेड़ पौधों की योनि में हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो, और चाहे मनुष्य योनि में हो, सेवा करना उसका जो है मूल धर्म है। अब सेवा जो है श्रेष्ठ व्यक्ति की करनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति यानी भगवान की सेवा, वो नहीं की जा रही। वो नहीं करने के कारण, सेवा करना उसका धर्म है, वो छोड़ नहीं सकता, वो छूटेगा नहीं किसी भी कंडीशन में। तो इधर उधर दूसरे अ, गलत दूसरी चीजों की सेवा करते हैं, वस्तुओं की, व्यक्तियों की। और कोई नहीं मिलता तो कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं। विदेशों में तो नया नया कल्चर आ रहा है, वो लोग मगरमच्छ पाल रहे हैं, अजगर पाल रहे हैं। कुत्ते बिल्लियों से हो गए, फ्राइड अप हो गए। कुत्ते बिल्ली भारत में आ गए, भारतीय लोग कुत्ते बिल्ली पालने लग गए, और विदेशी लोग और एडवांस हो गए इसमें। कोई अजगर पाल रहा है, कोई मगरमच्छ पाल रहा है, कोई शेर पाल रहा है। तो सेवा जरूर करेगा। और इस चीज को आप खुद रियलाइज कर सकते हैं। लोग कुत्ते को लेकर के जाते हैं रोड पे बड़े गर्व से, इम्पोर्टेंट वाला कुत्ता है हमारे पास में, लाख रुपए वाला, 50,000 वाला, घूम रहे हैं उसको रस्सी में पकड़े पकड़े। एक्चुअली में अगर विचार करें, इसको देखेंगे ध्यान से, थोड़ी देर स्टडी करें, तो पता चलेगा कि वो कुत्ता उसकी सेवा नहीं कर रहा है, वो कुत्ते का मालिक उसकी सेवा कर रहा है। पता चल जाएगा वो 5 मिनट के अंदर। वो सोच रहा है कि कुत्ता मैंने मेरी सेवा के लिए रखा है, ये बहुत वफादार है, मेरी सेवा करेगा। हाँ, वफादार है, उसका गुण है ही, लेकिन सेवा एक्चुअली वो मालिक उसकी कर रहा है। कुत्ता भी उसकी कर रहा है क्योंकि वो भी जीवात्मा है, उसका भी स्वभाव है सेवा करना, उसका धर्म है, वो मालिक की सेवा करता है। लेकिन वो मालिक जो है, उसका कुत्ते का जो बॉस है, वो सोचता है मैं कुत्ते से सेवा ले रहा हूँ, एक्चुअली में सेवा कर रहा है। तो जब कोई नहीं मिलता है तो हम कुत्ते की सेवा करते हैं, बिल्ली की सेवा करते हैं, कुत्ता पाल करके। क्योंकि हमारा स्वभाव है सेवा करना, हमारा धर्म है सेवा करना। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तभी हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ प्रभुपाद जी ने साफ साफ बताया है कि वास्तविक धर्म पंथ ये है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए, बाई फोर्स नहीं, स्वाभाविक रूप से। जैसे हम बाकी की सेवा, बाकी सभी की सेवा कैसे कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से करते हैं, फैमिली की सेवा कर रहे हैं, या जैसे बताया कुत्तों कुत्ते की सेवा करते हैं लोग, कुत्ता पाल करके स्वाभाविक रूप से करते हैं, जबरदस्ती नहीं हो, उनकी इच्छा है कि मैं सेवा करूं। देखते हैं कुछ लोग जो है बहुत ब्रॉड लेवल पे सेवा करना चाहते हैं, सामाजिक स्तर पे सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, कुछ लोग एनजीओ खोल करके और उसके द्वारा सेवा करते हैं। सेवा करने का जो गुण है कभी जाएगा नहीं। तो हमें जिस तरह से स्वाभाविक रूप से वो सेवा दूसरे दूसरे सोर्स से और दूसरे लोगों की जा रही है, ठीक उसी तरह से स्वाभाविक रूप से वो प्रेम के साथ भगवान की सेवा की जानी चाहिए, स्वयं स्फूर्त और प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। तो यही जो है वास्तविक धर्म पंथ है, यही वास्तविक धर्म है, भगवान की सेवा करना। इसको भागवत धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है, क्योंकि आत्मा सनातन है, तो उसका ये जो गुण है, जो आत्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो भी सनातन है। आत्मा कभी मरता नहीं, भगवान ने गीता में क्लियर बताया है, न जायते म्रियते वा कदाचित, हमेशा से हमेशा रहेगा। तो उसका धर्म भी हमेशा रहेगा, सेवा करना, भगवान की सेवा करना, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो उसको छोड़ करके और दूसरे दूसरे की सेवा करना, यानी वो अपने धर्म से भटक गया है, अपने मार्ग से भटक चुका है। तो जीव को तो सेवा करनी है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, और जब भगवान की सेवा होती है तो बाकी सभी की सेवा हो जाती है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। एक स्टोरी आती है, एक बार एक व्यक्ति था, एक लड़का था यंग। तो वह चाहता था कि मैं श्रेष्ठ व्यक्ति के यहाँ जॉब करूं, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करूं। तो उसने अपने गांव में सर्च किया कि श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। तो किसी ने बताया कि ये जो व्यक्ति हैं, जो सबसे कलेक्ट करते थे, जमींदार टाइप के, ये श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो उनके पास में गया, जाकर कहा कि मैंने सुना कि आप यहाँ के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके यहाँ सर्विस करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है करो, और सेवा किया। थोड़े दिन बाद उसने देखा कि वो जो व्यक्ति है, वो हर 15 दिन में एक बार जो है जाकर रिपोर्ट देता है अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को, जो थोड़े बड़े शहर में रहता है, कस्बे में रहता है। तो उसको साथ लेके गया, एक दो बार तो लेके नहीं गया, बाद में एक बार साथ लेके गया, तो उसको पता चला कि तो जाकर उसको सैल्यूट मार रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, उसको रिपोर्ट दे रहा है सारी। तो उसने पूछा कि ये कौन है, कहा ये हमारे बॉस हैं, इनको हम रिपोर्ट देते हैं। अच्छा ये आपसे श्रेष्ठ हैं? हाँ मेरे से श्रेष्ठ है। कि क्या मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। वो उनकी सेवा में लग गया। फिर कुछ समय बाद पता चला कि वो व्यक्ति जो है वो भी राजा को रिपोर्ट करता है। तो राजा के पास पहुंचा, तो उसने कहा कि पूछा उससे कि ये कौन है, कि ये राजा है, इस राज्य के राजा है, तो क्या मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। उनकी सेवा में लग गया। फिर कुछ समय बाद पता चला कि राजा जो है वो प्राय हर थोड़े दिनों में किसी साधु के पास जाता है, अपने गुरु के पास जाता है, वहां जाके उनको दंडवत प्रणाम करता है। तो उसने कहा ये कौन है, कि ये हमारे गुरु हैं, बहुत महान हैं, श्रेष्ठ हैं। तो उनकी सेवा में लग गया। फिर जो है, जब उनकी सेवा में लग गया तो देखा वो एवरीडे सुबह जल्दी उठ करके मंगल आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो उसको पता चला कि भगवान जो सर्वश्रेष्ठ है। फिर वो भगवान की सेवा में लग गया। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो ऐसे सर्च करते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो जिज्ञासा करते हैं कि वास्तव में सेवा किन का करना है, श्रेष्ठ किन की, श्रेष्ठ कौन है जिनकी सेवा की जाए। और जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो लकीर के फकीर की तरह चलते रहते हैं,
दादाजी कर रहे थे, पिताजी कर रहे थे, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। वो जानने का प्रयास ही नहीं करता है कि वास्तविकता क्या है। जानना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, तभी समझेंगे। भागवतम पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं करते, ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, फकीर के फकीर हैं। तो हमारा जो वास्तविक स्वभाव है सेवा करना है, और हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहिए, वही परम धर्म है। और उनकी सेवा करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम बाकी सबको निगलेक्ट कर रहे हैं, या बाकी का अपमान कर रहे हैं, या बाकी की सेवा नहीं कर रहे। जो व्यक्ति भगवान का सेवक बन जाएगा वो वास्तव में सभी का सेवक बन जाएगा। वही व्यक्ति वास्तव में सभी की सही सेवा कर पाएगा। अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का सेवक नहीं है, उस चीज को उसने नहीं समझा है, तो जिसकी भी सेवा कर रहा है उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहेगा। हिडन, हिडन उसका स्वार्थ रहेगा। वो सेवा नहीं, बिजनेस है वो। बाहर से लगता होगा सेवा है, लेकिन बिजनेस है। ऐसे तो हम जब फ्लाइट में जाते हैं, तो जो फ्लाइट में क्या बोलते हैं उनको, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस आकर के और बोलती हैं कि हम क्या सेवा करें आपकी, हर थोड़ी देर में आकर क्या सेवा करें। क्या सेवा हो रही है? सेवा है। उन्होंने जो हमसे फीस लिया है, जो टिकट लिया है, इतना बड़ा अमाउंट, उसके बदले में वो कुछ सुविधाएं दे रहे हैं। एक्चुअल में सेवा नहीं है। लेकिन वो फिर भी वो उनको देखते हैं तो कितना अच्छे तरीके से बात करते हैं लोग, और कितना पोलाइटली जो है तरीके से सेवाएं भी करते हैं। तो भक्तों को तो और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा विनम्र होना चाहिए। तो जो भक्त होगा वो वास्तव में सभी की सही सेवा वही कर पाएगा। उसको पता होगा कि वास्तव में जैसे मुझे जो आनंद मिल रहा है भगवान की सेवा करके, वही आनंद दूसरों को मिलना चाहिए। लोग भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनको सही रास्ते पे लाएगा और भगवान की सेवा में लगाएगा। यानी उन जीवों की सेवा करेगा, उनको भगवान की सेवा में लगा करके। तो भगवान की सेवा भी होगी, उनकी भी सेवा होगी। ये वास्तविक सेवा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। ये इच्छा अविद्या या ज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। हम्म, तो क्यों नहीं जीव जो है भगवान की सेवा में क्यों नहीं लगा है, इसका कारण बता रहे हैं। इसका कारण है अविद्या, अज्ञानता, इग्नोरेंस। तो अज्ञानता के कारण वो अपनी स्थिति को भूल चुका है कि उसकी वास्तविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वो इस स्थिति को भूल गया कि मैं नित्य कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो इसलिए माया की सेवा करता है, और तरह तरह की इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। एंजॉय करने के लिए, सुखी होने के लिए, भोग करने के लिए। वो सोचता है इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, इनकी सेवा करके सुखी हो जाऊंगा, उनकी सेवा करके सुखी हो जाऊंगा, ये करके सुखी हो जाऊंगा। और कभी सुखी नहीं होता है। हमेशा अगर सुखी हो जाता तो फिर संतुष्ट हो जाता, बैठ जाता आराम से। लेकिन कभी नहीं होता है, बूढ़े होने के बाद भी स्ट्रगल चलता रहता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में, और इसी कारण, इसी अज्ञानता के कारण और गलत डायरेक्शन में जाने के कारण उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में, 84 लाख योनियों में उसको भटकना पड़ता है। बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये साइकिल कभी बंद नहीं होता। तो अगर कोई अविद्या की परिधि से, इस बाउंड्री से बाहर आ जाए, अज्ञानता की बाउंड्री से कोई बाहर आ जाए, परिधि से बाहर आ जाए, तो वह प्रकृति के नियमों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले जो नियम हैं, इससे छूट सकता है। और कोई उपाय नहीं है। अविद्या से मुक्त होना होगा। और अविद्या से मुक्त होने का उपाय क्या है? वो है भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, प्रहलाद महाराज ने बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दश
दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति। 9 प्रकार की जो भक्ति है, इसमें से एक भी कर सकते हैं और 9 की 9 कर सकते हैं। अम्बरीश महाराज ने सारी 9 प्रकार की भक्ति किया, और कुछ अलग अलग जो और जो हमारे आचार्य उन्होंने एक एक प्रकार की भक्ति करके भी सिद्धि प्राप्त कर ली। तो दोनों तरीका है, सारी भी कर सकते हैं, दो भी, 2 का पालन कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 1 का भी कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। तो ये नवदा भक्ति सिखाने के लिए ही भगवान यहाँ पर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भगवान, और आकर के उन्होंने क्या किया, कैसे भक्ति करना है स्वयं सिखाया उन्होंने। स्वयं भक्त बन करके आए, भक्त रूप में। भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भगवान पांच पांच रूपों में प्रकट हुए। भक्त अवतार, स्वयं भक्त के रूप में भक्त अवतार, उनके जो पार्षद हैं सभी को लेकर के। तो भगवान स्वयं आकर के भक्ति करना सिखाते हैं, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया गीता में कि मेरी भक्ति करो, मन मना भाव में भक्तो, मेरे शरणागत हो, मेरा भजन करो, मेरा नाम लो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, और किसी की करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कितने लोगों ने माना, गिनती के लोगों ने। तो इसीलिए भगवान भक्त रूप में आए कि कैसे भक्ति करना है, प्रैक्टिकल करके दिखाया उन्होंने, और भक्ति कितना सरल है वो सिखाया। तो शरणागति सिखाए, शरणागति भक्तेर प्राण। जो 6 प्रकार की शरणागति है, दैन्य आत्मनिवेदन, गोप्तुत्व वर्ण, अवश्य रक्ष भी कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडंग शरणागति है बे यहाँ तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो 6 प्रकार की जो शरणागति है, शरणागति सिखाने के लिए और नवदा भक्ति सिखाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, युग युग में आते हैं, स्वयं आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। तो क्यों आते हैं, कह रहे वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं कर सकता। भगवान जो है हमें अपने पास बुलाने के लिए, अपने धाम में बुलाने के लिए इतने आतुर हैं, और हम पर इतने कृपालु हैं कि हमारी कल्पना से परे है। हम तो भगवान के पास जाकर के या मंदिरों में जाकर के क्या करते हैं, कुछ मेटेरियल चीजें मांगते हैं 3rd क्लास की, वो भी एक लिमिट तक मांगते हैं, इतना हमारी सोच ही नहीं है। लेकिन भगवान हमें इतना देना चाहते हैं, इतनी कृपा करना चाहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। वो इतनी कृपा करना चाहते हैं, वो तैयार है पूरी तरह से खुल करके, बाएं उठाए खड़े हैं, बाएं खोले या जब गले लगाने के लिए, लेकिन हम जाते नहीं। तो ये सारी विधियां जो हैं, भगवान आते हैं ये नवधा विधि, नवधा भक्ति की विधि सिखाने के लिए, और भगवान तैयार हैं, वो वेलकम करने के लिए तैयार हैं, खुद आते भी हैं, भक्तों को भेजते हैं। तो इतने कृपालु हैं भगवान कि बार बार स्वयं आते हैं, अवतार लेते हैं। जबकि ये भौतिक जगत जो है ये 3rd क्लास की जगह है, जेल कहा गया है इसको। जेल में कौन जाना चाहेगा? आप कोई बोलेगा आप जेल में विजिट करके आओ, है ना, 2-3 महीने में एक बार, नहीं जाएंगे आप कहीं, क्यों जाए, क्या है वहां पर? जाना होगा तो हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे, कोई अच्छी जगह जाएंगे, जेल में क्यों जाए? लेकिन भगवान इस जेल, भौतिक जगत रूपी जेल में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, यहाँ से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी यहाँ 2 मूल कारण बता रही हैं कि एक तो निज भक्ति योगम, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। रूपा जी स्पेशली यहाँ लास्ट में कह रहे हैं कि जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा की गई है। स्पेशल कृपा जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने आकर के किया, कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो नवदा भक्ति दिया, निज भक्ति योगम सिखाया उन्होंने कि कैसे हम उनकी भक्ति करें, और हमें सारे कष्टों से मुक्त करने के लिए 2 कारण। एक तो अपनी भक्ति सिखाने के लिए, और भक्ति करने से क्या होगा, हम सारे कष्टों से ऑटोमेटिक ही मुक्त हो जाएंगे।
कष्टों से मुक्त होने का अलग से प्रयास करने की आवश्यकता भक्तों को नहीं है। भक्ति करने से अपने आप ही सारे कष्ट चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि जिस प्रकार भोजन करने से तृप्ति, स्फूर्ति, एनर्जी, तुष्टि सब मिलती है। जैसे जैसे हम भोजन करते जाते हैं, एक एक और लेते जाते हैं, वैसे वैसे हमें हमारी भूख शांत होती जाती है, एनर्जी मिलती जाती है, संतुष्टि मिलती जाती है, स्फूर्ति आती जाती। तो उसी तरह से भक्ति करने से जो जो हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो अवगुण है हमारे, वो दूर होते जाएंगे और सद्गुणों का विकास होता जाएगा। और जो हमें जो कमियां लग रही है, कमियां खल रही है हमें, या कष्ट जो है हमारे, वो सारे अपने आप रिमूव होते जाएंगे भक्ति करने के साथ साथ। तो इसलिए भगवान आते हैं आप हमें नवदा भक्ति प्रदान करने के लिए और अपनी और हमें कष्टों से मुक्त करने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।